बात करने का पर्पस है कि बाहर की कंट्रीज़ के अंदर, आउट ऑफ कंट्री अगर मैं बात करूं, कहीं किसी भी कंट्री ले लो, गल्फ ले लो, चाहे जो मर्जी ले लो, कौन सी कौम की ज़्यादा रिस्पेक्ट है? पाकिस्तानीज़ की, इंडियंस की, बांग्लादेश की, अफगानीज़ की? इंडियंस की। इंडियंस की रिस्पेक्ट है। हम अभी अरे रिसेंट हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल जय श्री राम। मैं चंद्र सिंह बिस्ट बिस्ट खटिमा के नाम से मेरा एक रिएक्शन चैनल है। आज की जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन करेंगे वो है डेली स्वैग वालों की। पाकिस्तान में जो आम पब्लिक है जो विदेशों में जाती है, उनकी विदेशों में रिस्पेक्ट क्यों नहीं है? फॉरेन कंट्री में उनकी इज्जत क्यों नहीं है? उनके साथ क्या क्या किया जाता है? जब भी किसी एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो उनकी चेकिंग और हमारे इंडियन लोग जो जाते हैं उनमें क्या फर्क है? तो पाकिस्तान का जो रोना है कि हमारे कंट्री के जो भी लोग विदेशों में जाते हैं उनके साथ बहुत ही बुरी तरीके से पेश आते हैं और उनके साथ सलूक भी अच्छा नहीं किया जाता है। तो उसका फर्क बताया दो पाकिस्तानी नौजवान युवकों ने। वीडियो देखते हैं, उसके बाद इसके ऊपर रिएक्शन करेंगे। बात करने का पर्पस है कि बाहर की कंट्रीज़ के अंदर, आउट ऑफ कंट्री अगर मैं बात करूं, कहीं किसी भी कंट्री ले लो, गल्फ ले लो, चाहे जो मर्जी ले लो, कौन सी कौम की ज़्यादा रिस्पेक्ट है? पाकिस्तानीज़ की, इंडियंस की, बांग्लादेश की, अफगानीज़ की? इंडियंस की। इंडियंस की रिस्पेक्ट है। हम अभी अरे रिसेंट बंदा ही इंडियंस कह रहा है, कोई तो पाकिस्तान का नाम लो, वरना ये वीडियो देखने वाले मुझे लोग कहते हैं कि भाई ये इंडिया की तारीफें करवाते हैं। बात सुने, हम अभी रिसेंटली विजिट करके आए हैं दुबई। तो उसमें हमने देखा है पाकिस्तानी की कोई इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं है। आप शुरू हो जाएं ऑल द वे फ्रॉम एयरपोर्ट और जहाँ पे भी चले जाएंगे ना, आप लोगों को पता चल जाता है हमारी ड्रेसेस से, अगर शलवार कमीज़ पहनी हुई है तो वो यही है। वो पाकिस्तानी की उतनी रिस्पेक्ट नहीं है जितनी इंडियंस की है। इंडियन थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि अपनी वो आप समझ लें कंट्री की वजह से या अपने ओवरऑल कल्चर की वजह से या उनका जो एक पॉपुलेशन है उसकी वजह से सारी दुनिया उनकी रिस्पेक्ट करती है कि उनको वहाँ से ज़्यादा बिजनेस मिलता है। मे बी ये रीज़न हो। आप क्या कहेंगे? जी जी बिल्कुल यही बात है। हम रिसेंटली आपको जैसे भाई ने बताया, लास्ट मंथ हम गए हैं उधर दुबई में और हमने देखा है वहाँ पे, और इंडियन की बहुत रिस्पेक्ट, मतलब हमसे कई गुना ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं इंडियन अच्छा, को। रिस्पेक्ट देकर क्या करते हैं? रिस्पेक्ट रोड पे चल के रिस्पेक्ट मिलती है या क्या? रिस्पेक्ट किस अंदाज से आप बात कर रहे हैं? रिस्पेक्ट की क्या? नहीं, आप किसी शॉपिंग मॉल में चले जाएं, आप किसी जगह पे कोई सैर करने के लिए चले जाएं, वहाँ पे हमने देखा है पाकिस्तानियों को उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही जितनी इंडियंस को दी जा रही है। रिस्पेक्ट किस एंगल से बात कर रहे हैं आप? जॉब देने के हवाले से, बात करने के हवाले से, या फर्स्ट पे रखने के हवाले से? हाँ, ऐसे ही आप समझ लें कि जो लीस्ट प्रायोरिटी है वो पाकिस्तानियों को दी जाती है, इसी तरह से ही है। कितने बड़ी दुख की बात है। अब ये सच्चाई बता रहे हैं। अब यहाँ पर ये वीडियो में देखने वाले लोग पता नहीं इसको समझते हैं कि हम लोग पता नहीं लोगों को खुद बुलवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अब ये विजिट करके आए हैं। नहीं, अभी रिसेंटली जैसे भाई ने बताया लास्ट मंथ हम वहाँ पे थे, तो जिस जगह पे भी हम गए, ये नहीं कि वो हमें रिस्पेक्ट नहीं दी गई, हमें भी दी गई है, लेकिन जितनी दूसरे मतलब आप समझ लें कि हम वहाँ से निकल के सऊदीया गए हैं, उम्रा के लिए गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ पे हमने देखा कि दूसरी कंट्रीज़ के जितने भी लोग, इवन बांग्लादेश के लोग जो वहाँ पे आ रहे हैं, उनको वहाँ पे होटल के मैनेजर्स गेट पे रिसीव करने के लिए आते हैं, और पाकिस्तानी जो है वो रिसेप्शन पे 8-8 घंटे इंतज़ार करें कि कमरे खाली होंगे तो हम कमरों में जाएंगे। ये सिचुएशन है ये सऊदीया में, मुस्लिम कंट्री में मुसलमानों के साथ। अच्छा, एक छोटी सी आपको वीडियो दिखाना चाहूँगा। सबा कमर को जानते हैं आप? ये पाक से ज़मीन जिसके हम नारे लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान ये तो हो पाकिस्तान। रही है, देखे बताते हुए। बाहर जाते हैं जिस तरह हमारी चेकिंग होती है, मुझे इतना अपना आप ह्यूमिलिएटेड लगता है कि जब ऐसे करके एक चीज़ आपके जब रुको जरा, सबर करो। दूसरी तरफ ये इंडियन है, देखे ईरान में जा रहे हैं, टोल प्लाजा पैसे नहीं लेंगे। इंडिया यस टोल नो ओके इंडिया का नाम ले लो, टोल माफ हो जाए। ना ये हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। ये हम आपको बता रहे हैं ना, हमें तो ये भी रिसेंट आप समझ लें चंद दिन हुए हम वापस आए हैं, तो ये सिचुएशन हमने खुद फेस की है। क्या दुख होता है ऐसा पाकिस्तानी का? यार हमारी मुल्क की एक टाइम पे वैल्यू होती थी, सऊदीया दुबई जैसे कंट्रीज हमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमें रखती थी, आज हमें पूछती ही नहीं है। क्या वजूहत है? बिल्कुल ऐसे ही है, यही वजह है ना, जो ओवरऑल हमारी कंट्री के हालात हो गए हैं, जो इकोनॉमिक पोजीशन चल रही है, जो ओवरऑल यहाँ पे जो करप्शन के मामलात हैं, उस सब को देखते हुए करप्शन में हम नंबर 1 है। मतलब जो हमारे मुल्क के हालात हैं उनको देखते हुए हम दिन ब दिन नीचे हमारी ग्रोथ जा रही है, हम ऊपर नहीं जा रहे, हमारा ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा।
तो इस वजह से ओवरऑल हमारे मुल्क में तो जो हमें नुकसान हुआ है, अदर कंट्रीज में भी हुआ है हमें नुकसान। कैसे कि आपकी फॉरेन पॉलिसी ठीक हो, लोग आप पे ट्रस्ट करते हो, आपके यहाँ पे वो दहशतगर्दी ना हो, तो बहुत ज़्यादा आप अब दुबई क्या कर रहा है, दुबई में कौन सी इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं या कौन सा वो सारा जो है वो फॉरेनर्स को ला के ही पैसा कमा रहे हैं। तो हम भी ये कर सकते हैं, हमारे पास हिस्टोरिकल प्लेसेस ऐसी है। मुझे याद है हम जब छोटे थे तो हमारी रहाइश शालीमार गार्डन के पास है, शालीमार गार्डन के पास है, तो वहाँ पे हम देखते थे कि गोरे वहाँ पे आते थे। अब अरसा हो गया, यहाँ पे आप किसी भी जगह पे देखें आते ही नहीं है। और वहाँ पे आप चले जाएँ, मतलब राइट फ्रॉम द एयरपोर्ट आप जिस जगह पे भी चले गए आपको अरबी कम नज़र आते हैं, दूसरी कंट्रीज़ के लोग ज़्यादा नज़र आते हैं। तो ये चीज़ें मतलब देखें ना, देखिए कि कश्मीर के अंदर एक मंदिर था, पुराना मंदिर, जिसे शारदा पीठ कहा जाता है, आई थिंक सो। हाँ, शारदा ना, पता है आपको उस बारे में? जी क्या पता उस बारे में? शारदा सुना हुआ है, बल्कि मैं उस पॉइंट पर तक पहुंचा नहीं हूँ, लेकिन उसकी थोड़ा सा पता है मुझे कि वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी भी है, शारदा यूनिवर्सिटी भी है। हाँ जी, हाँ जी, वही मंदिर था वहाँ पर, अब बाद में उसे यूनिवर्सिटी बना लिया गया। तो वहाँ पर हिंदुओं ने, इंडिया ने रिक्वेस्ट की थी कि भाई जिस तरह से आपने करतारपुर कॉरिडोर खोला है, इस तरह कश्मीर के अंदर हमारे लिए भी, हमारे लोगों के बारे में जिनके लिए वो इम्पोर्टेंट जगह है, उस मंदिर को दोबारा रेनोवेट करें। लेकिन अभी हमारी गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि उसको, मंदिर को गिराकर वहाँ पर कॉफ़ी शॉप बनाई जाए। आप बताएं कि हिस्टोरिकल प्लेसेस को ख़त्म करके हम अपने मुल्क की, कौम की असासास को तबाह कर रहे हैं। नहीं, वो नहीं करना चाहिए। देखें, ये तो जब ये मुल्क आज़ाद हुआ था उस वक़्त भी ये था कि यहाँ पे तमाम जितने भी रिलीजन के लोग हैं वो अपनी अपनी जो इबादत गाहें हैं उन पे जाके इबादत कर सकते हैं, और वो उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हमें उस विजन को ही देखना चाहिए जो कायदे-आज़म का था कि हमें वो मंदिर को नहीं गिराना चाहिए, कोई मसला नहीं है, हम उनको इजाज़त दें। लेकिन सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना साहब को मैं मुबारक देता हूं कि उन्होंने जो है एक इस्लामिक कंट्री बनाई थी, ये सोच के कि जितने भी मुस्लिम भाई हैं वो पाकिस्तान में रहेंगे और पाकिस्तान को एक इस्लामिक कंट्री बनाएंगे, और एक खूबसूरत कंट्री का सपना लेके वो जो है भारत से आज़ाद हुए थे, भारत से अलग हुए थे। जिन्ना साहब का ख्वाब अधूरा रह गया, क्योंकि आपके वहां पे जो गवर्नमेंट है, सबसे पहले देखो, किसी भी देश की अगर सरकार को चलाना है, पॉलिटिशियन है आपके, उनकी सोच बदलनी चाहिए। उनके दिमाग में जो फतूर भरा हुआ है कि एक बार पॉलिटिशियन बन जाए, हमने पैसा कमाना है और पैसा कमा के निकल जाना है, जब तक ये आपके दिमाग से नहीं उतरेगा, आपके पॉलिटिशियन के दिमाग से, तब तक आपकी कंट्री डेवलप नहीं कर सकती है, पहली बात। दूसरी बात, लास्ट 76 ईयर्स से जो पाकिस्तान में आपने हरकतें की हैं, आपने सिर्फ जो है टेररिस्ट पैदा किए इंडिया के लिए। उसके बाद आप एक बार जब मोदी साहब, हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब विदाउट प्रोटोकॉल नवाब शरीफ के बेटी के या बेटे की शादी में आए थे, आने के बाद जब वो वापस इंडिया आया तो आपने जो है पठानकोट हमले करवा दिए। उसके बाद 26/11 जो मुंबई में बम धमाके किए, उसका कोई कारण बता, एक भी पाकिस्तानी से मैं पूछना चाहता हूं, एक भी बंदा ये बता दो कि 26/11 के अंदर जो आपके वहां से कराची से भेजे थे जो आपने, कितने लोगों को उन्होंने मारा, न उसमें उन्होंने हिंदू देखा, न मुस्लिम देखा, न कोई देखा, उन्होंने कितने लोगों को शहीद किया, कितने लोगों उनकी जो है दुआएं, उनकी माताएं, उनकी बहनें, आपने छोटे बच्चों तक को नहीं बख्शा। तो वो माँ बाप के जो उनके बच्चे गए होंगे, जो उनकी बहुएं, बेटियां, बूढ़े माँ बाप जो गए होंगे उनके घर पे, जो आज बचे हैं, तो उनके वहां मुंह से बद्दुआएं नहीं निकलेगी यार। इंसानियत से बढ़कर दुनिया में और मजहब क्या होता है? तुमने तो कोई कुछ देखा ही नहीं है। अंधाधुंध गोलियां, अंधाधुंध फायरिंग की, पूरे मुंबई में हर जगह धमाके कर दिए। वो पाप कहां जाएगा? पाप का घड़ा भर रखा आप लोगों ने, इतना भर रखा है कि वो अभी पाप का घड़ा आपका बाहर आ चुका है। अभी आप कितनी भी कोशिश करने की कोशिश करोगे कि हमारे टर्म्स इंडिया के साथ अच्छे हो जाएं, हमारी इकोनॉमी बेटर हो जाए, हमारी आईटी हब बेटर हो जाए। पाकिस्तान के बारे में बोल रहा हूं मैं, पाकिस्तान का बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आप लोगों की एजुकेशन पॉलिसी बहुत ही दुनिया से सबसे अजीब और गरीब एजुकेशन पॉलिसी है।
आपके फॉरेन मिनिस्टर, इनकी स्टेटमेंट। एक मिनिस्टर होता है, एक मिनिस्टर की वैल्यू होती है। किसी भी देश का कोई भी मिनिस्टर हो, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, उसकी एक वैल्यू होती है। उसकी जो बात होती है लोग सुनते हैं, लोग उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। बट आपकी कंट्री के अंदर कोई भी पॉलिटिशियन ऐसा नहीं है जिसकी बातों पर ट्रस्ट किया जा सके। ठीक है, हिंदू कम्युनिटी को आपने जो है 25% से ला के 1% में छोड़ के रख दिया है, माइनर कम्युनिटी को। आप अपने घर पे झांकें कि हमने 76 सालों में क्या क्या गलतियां की। उसके बाद जो आप बोल रहे हो कि हमारे पाकिस्तान के अंदर हिस्टोरिकल प्लेसेस थे, जिनको बोलते हैं धरोहर संपत्ति, उन चीजों को आपने इतनी बुरी तरह तहस नहस कर रखा है। कहीं आपने मंदिरों को तोड़ रखा है, कहीं आपने गिरजाघरों को तोड़ रखा है। तो ये अब लोग वहां टूरिज्म के लिए आएगा भी तो क्यों आएगा। एक मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी जो मुल्तान की, जो सोनेवाल और कालेवाल, जहां जो है रामचंद्र जी की जो है जब वो वनवास में थे तो उस रावी नदी के किनारे का मंदिर जो दिखाया, इट वाज सो अमेजिंग। कितना बढ़िया था। अगर उसी को भी आप मेंटेन कर रखते, लोग वहां तीर्थ स्नान करने आते। कितना खूबसूरत मंदिर था वो। लेकिन उसकी जो मैंने उसके ऊपर वीडियो देखी और उसके ऊपर रिएक्शन किया था, रियली आई वाज शॉक्ड टू सी द लेटेस्ट कंडीशन ऑफ टेम्पल। तो वो एक इतनी खूबसूरत जगह में बसा हुआ था आपके पाकिस्तान में, लेकिन उसको भी आप लोगों ने बर्बाद करके रखा हुआ है। पता नहीं आपकी कंट्री के अंदर आखिर ऐसा क्यों है। सबसे पहले इंडिया से तुम अलग हुए थे, इंडिया में जो रूल था वही रूल आपके लिए भी लागू था। न जाने वहां जाके आप लोगों ने ये मार्शल लॉ ये क्या लगवा दिया। आपके वहां जो कुछ करती है वही आर्मी करती है। आर्मी ही आपके पॉलिटिशियन को चुनती है। आर्मी ही आपके प्रेसिडेंट हो गया, वजीर आजम हो गया, सबको अपने मुट्ठी में रखती है। आप जब कारगिल वार हुआ था तो आपके प्रधानमंत्री तक को पता नहीं था, नवाब शरीफ साहब को, कि कारगिल वार हो रहा है करके। तो अभी आप उसके बाद उम्मीदें करते हो कि विदेशों में जाके हमारी जो है बहुत रिस्पेक्ट हो, इज्जत हो। कौन आपकी इज्जत करेगा भाई भले ही आपके मुल्क का पढ़ा लिखा इंसान कोई ऐसी हरकत नहीं करता होगा, बट एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। तो आपके ऊपर एक स्टाम्प लग चुका है। इस स्टाम्प को हटाना, जो अभी आपके यूट्यूबर हैं जो आवाम को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आवाम को जगा रहे हैं आप लोग, अच्छी बात है, बट आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए। इतना करप्शन की एक लिमिट होती है। आपके वहां करप्शन तो आउट ऑफ लिमिट चल रहा है। विदेशों में जो आप लोगों के नुमाइंदे जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, तो उनके पासपोर्ट, उनके वीज़ा, उनके सब कुछ को बहुत तौर तरीके से देखा जाता है। क्योंकि उनको इसलिए देखना पड़ता है कि कहीं आपका कोई बैकग्राउंड, क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये आम बात है, इसलिए आपको बहुत ही बुरी नज़र से देखा जाता है। और आगे चल के अगर यही हालत रही तो आपके पासपोर्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी। आपका जो ग्रीन पासपोर्ट है ना, उसकी वैल्यू बिल्कुल 0 हो जाएगी। ग्रीन पासपोर्ट को नोबडी वांट्स टू सी द ग्रीन पासपोर्ट। कोई भी आपके ग्रीन पासपोर्ट को देखना पसंद नहीं करता है। उनकी प्रोसेस से जाते हैं, जिसको बोलते हैं इल्लीगल तरीका। इल्लीगल तरीके से आप अमेरिका, सऊदी अरब, किसी भी कंट्री में जाएंगे तो आपको भाई वहां की कंट्री आपका वेलकम करेगी या आरती उतारेगी। इल्लीगल तरीके से आप किसी के घर पे नहीं जा सकते, अपने पड़ोसी के घर पे, अपने कंट्री में। तो आप तो दूसरे देश जा रहे हैं इल्लीगल तरीके से। तो इल्लीगल तरीके से जाएंगे तो वहां आपकी तो पूजा तो करेंगे नहीं लोग, ठीक है। आपसे कोई नमाज तो नहीं पढ़वाएंगे वहां पर कि आप आइए, आपने बहुत अच्छा काम किया। तो आपको जो है दे विल सेंड बिहाइंड द बार, उसके बाद सीधा जेल के अंदर डालेंगे। तो पाकिस्तानी भाइयों, पाकिस्तान मुल्क को थोड़ा सा अभी जो यंग जनरेशन है उसको संभलना चाहिए, उसको सोचना चाहिए। मोदी जी ने एक बार जो है लाल किले के ऊपर खड़े होकर बोला था, पाकिस्तानी भाइयों आओ हम युद्ध करें।
लेकिन युद्ध किस चीज की करें? कौन देश ज्यादा तरक्की करेगा उस चीज में युद्ध करें, टेक्नोलॉजी में युद्ध करें, मेडिकल फील्ड में युद्ध करें, बेरोजगारी में युद्ध करें, महंगाई में युद्ध करें। इन मुद्दों पे मोदी जी ने बात की थी, लेकिन वो भी तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। तुमको दुनिया का कोई भी आदमी नहीं समझा सकता है, मैंने ये देख लिया। आप लोगों के जो रिएक्शन वीडियो आज चलते हैं, उन वीडियोस को देख के लगता है कि दुनिया की कोई भी हैसियत, कोई भी ताकत आपकी कंट्री, आपके मुल्क को समझाना इट इज सो मच डिफिकल्ट, बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि आपके वहाँ जो पढ़ाई का एक स्टैंडर्ड है, वो बहुत ही खतरनाक स्टैंडर्ड है पढ़ाई का। इतना खतरनाक है कि मैं हैरान हो जाता हूं कि छोटे से छोटे बच्चे का जवाब ये रहता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। उसको किसने सिखाया, बताया भाई इंडिया हमारा दुश्मन है? या हमारे किसी इंडिया में किसी बच्चे को पूछो जो सीबीएसई सिलेबस पढ़ रहे हैं, दे नेवर नोज कि हमारे पाकिस्तान के साथ कितनी की वार हुई थी, पाकिस्तान के साथ हमारे क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या सिचुएशंस हैं। तो थोड़ा सा अपनी सिलेबस को, मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि अपनी सिलेबस को थोड़ा अपडेट करो यार, ये चीजें हटाओ। ये पुरानी जो तुम लोगों के दिमाग में, तुम्हारे नेताओं ने अपने मन की हिस्ट्री डाल रखी है, जो उनके दिमाग में आया उन्होंने वो हिस्ट्री वो सिलेबस में ऐड कर रखा है। वो कहीं हिस्ट्री में नहीं है, कहीं इतिहास में नहीं है। जो एक्चुअली हिस्ट्री है उसको तो बिल्कुल ही आपने साइड पे रखा हुआ है, ठीक है। तो बाहर के मुल्कों में तो दोस्तों यही इज्जत होगी, जब तक आपके कारनामे ठीक नहीं होंगे, आपकी रिस्पेक्ट इसी तरह चलती रहेगी। और पाकिस्तान में तो पता नहीं कितने मंदिरों की वीडियो में हमेशा देखता रहता हूं, पता नहीं कितने मंदिर खंडहर में पड़े हुए हैं। उन मंदिरों के अंदर नशाखोरी, पता नहीं क्या क्या बैठे रहते हैं, जितने भी स्मैक किया और ये खाने ये वाले क्या नाम है, शाम के टाइम झूमने वाले लोग वहां बैठे रहते हैं। वो आपके हिस्टोरिकल प्लेस हैं। कुछ नहीं कह सकते भाई आपकी कंट्री के बारे में। आपकी कंट्री को समझाना बहुत मुश्किल है, न आपके लोगों के समझ में कुछ आएगा। हाँ, जो वहाँ के अच्छे पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग होते हैं, उनसे अगर रिएक्शन चैनल लोग वाले बात करते हैं, तो अगर पढ़े लिखे लोगों से बात करते हैं तो वो बिल्कुल जायज़ बात करते हैं, वो समझदारी वाली बात करते हैं। क्योंकि वो लोग थोड़ा पढ़े लिखे रहते हैं और उन्होंने जो है फॉरेन कंट्री का टूर किया रहता है, विदेशों में रह चुके होते हैं वो लोग। तो वो देखते हैं तो कि उनको हैरानगी होती है कि अपनी कंट्री कि वो उस कंट्री के नुमाइंदे हैं, तो उनको ताजुब होता है कि हमारी कंट्री कर क्या रही है और हमारी कंट्री कितने पीछे है। तो दोस्तों, मेरा रिएक्शन कैसा लगा, अपनी कमेंट्स, अपनी राय जरूर लिखिएगा। और इसी के साथ वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।